अज़मा बीबी, आपकी तरफ आऊँगा। आप लोगों के कॉर्नर मीटिंग चल रही थी और जलसों का प्रोग्राम था, कुछ उसमें तब्दीली हुई, क्या वजह है उसकी? शुक्रिया मलिक साहब। पहले मैं जो है वो थोड़ा सा आपका जो सवाल था जो आपने सेनेटर साहब से किया, मैं उसमें थोड़ी सी अपनी इनपुट भी देना चाहती हूँ। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि क्या इसकी भी कोई नज़ीर है कि एक केस ऐसा हो जिसके ऊपर जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया जाए, उनके खिलाफ एक जो है ट्रायल शुरू करा दिया जाए, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया जाए। जी तो सर फिर इसकी भी तो कोई नज़ीर नहीं है ना। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये भी, इसकी भी तो कोई नज़ीर नहीं थी ना। और फिर ये भी नज़ीर नहीं है कि जज जो है उसका इतराफ़ी बयान मौजूद हो कि जो है मैंने ये सज़ा मुझसे दिलवाई गई और वो उस जज को निकाल दिया गया हो, ये कह कर कि ये कलंक का टीका है अदलिया के माथे के ऊपर, और लेकिन यह है कि उसका फैसला आज तक एग्जिस्ट करता हो, इसकी भी नज़ीर नहीं है। और नहीं, ये नज़ीर होनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कभी ये दोबारा दिन आए कि आप जो है वो एक शख्स को राह से हटाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो चले जाएं और उस फैसले के ऊपर आप नवाज शरीफ साहब को जो है वो अभी भी जो है उसके ऊपर उनको इंसाफ मांगना चाहिए। क्या अदलिया को अपने फैसलों को रिव्यू करने का इख्तियार उनके पास नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये फैसला जो है जिस तरह से ये लिया गया, क्या ये अदलिया के चेहरे पे के माथे पर कलंक नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस फैसले को जो है इसके होते हुए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ अब तो उनके अपने लोग, देखिए इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो पिटीशन जमा कराई जिसके अंदर जो है वो उन्होंने अपने बारे में, खैर पिटीशन थी लेकिन उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने सजा दिलाई थी, नवाज शरीफ को मेरा कसूर नहीं है। उनके बहुत सारे वो, अब तो खैर जब उनकी लड़ाई हुई बाजवा साहब से, उन्होंने उसको बाजवा साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी गई, तो ये सजा कानून के मुताबिक नहीं थी मलिक साहब। इसलिए इसके ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब जो है फिर भी अज़मा बीबी, मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा इस नुक्ते के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाहल किया और जज अरशद मलिक की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जो वीडियो टेप थी, और जिस तरीके से उसको एक 30 साल पुरानी वीडियो पे ब्लैकमेल किया गया, मैं 100% इस चीज़ का हामी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट बैठ जाए और इस सारे मामले में देखे कि आसिफ सईद खोसा का, साकिब निसार का या उन जजेस का जिनको मॉनिटरिंग की ड्यूटी थी, उनका क्या रोल था, और इसके ऊपर इंसाफ करे। ये ज़रूरी है क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा कानून को तोड़ा गया तो दूसरी दफ़ा भी तोड़ा जाए। दुरुस्त राह से चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उस चीज़ का हामी हूँ। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि ये जज अरशद मलिक वाली कहानी पे इंसाफ होना चाहिए। नहीं, लेकिन फैसला वही है ना जी। आप गुजारिश मेरी ये है, मुकदमा यही, उनके पास मुकदमा क्या था? उनके पास मुकदमा और ये सजा जो है वो अरशद मलिक के उसी केस की है ना जिसकी वीडियो मौजूद है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि एक, जब आप मान रहे हैं एक तरफ के साजिश हुई, आप मान रहे हैं, आप मेरे साथ कंसीड कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि गलत सजा दी गई, तो उसके बाद वो मुल्क में वापस आ रहे हैं। एक तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सजा सुन के मुल्क में वापस आ गए थे, उनको सजा सुना दी गई थी और उसके बाद जो है वो मुल्क में वापस आ गए थे और आकर जो है वो जेल चले गए थे। जेल उनके लिए नई नहीं है। आप लोगों की जो कॉर्नर मीटिंग और जलसों का जो प्लान है उसके साथ क्या हुआ? जी नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ जी। उसके साथ गुजारिश ये है कि अभी ये अंडर प्रोसेस है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उसके अंदर अब एक रेस और दौड़ है और हर एमपीए और एमएनए का ये मुतालबा है कि उनके हल्के के अंदर जो है वो जलसे किए जाएं। और इन जलसों को अगर जो है वो अगर हम मैनेज करने लगें तो जो 21 अक्टूबर की जो हमारा एक मेन जलसा है उसकी तैयारियों पे फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एक लेकिन बीबी, लोगों का ख्याल ये है कि शाहदरा में और लाहौर के अंदर जो कॉर्नर मीटिंग के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ये दबाव पड़ा है पार्टी के ऊपर कि ना करें क्योंकि वहाँ प्रेजेंस ना होने के बराबर थी लोगों की। नहीं, आपने ठोकर नहीं, वो तो शाहदरा के बाद फिर ठोकर न्याज बेग का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ ना मलिक साहब, वो भी तो आपने देखा है। तो ये बात, एक शाहदरा का वो जलसा आपको जो है उसके ऊपर वो एक, देखिए एक तो वो जलसा हमारा एक ही है, मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ, जलसा हमारा एक ही है जो 21 अक्टूबर को होगा। बाकी अवामी राब्ता मुहिम है, हमारे एमपीएस एमएनएज हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो हर जगह पर जा रहे हैं जी। पार्टी के अंदर कुछ एक ख्याल है अभी इसके बारे में फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक राय जरूर मौजूद है कि हमें अपनी सारी तवन्नाइयां जो है वो 21 अक्टूबर के लिए सर्व करनी चाहिए। अब ये भी एक वो होता है कि लोग जो है जो अपने जलसे करा लेंगे वो मुतमईन हो जाएंगे कि हमने अपना काम कर लिया है। सो हमारा फोकस 21 अक्टूबर का जलसा है जी।